नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचटेट 2022 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास नंबर 7 है। 6 क्लासें हमने इससे पहले कवर कर ली है और उन क्लासों के अंतर्गत हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास हम एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो भाई जाके देख लेना। इसी चैनल पे एचटेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी के सुविधानुसार देय होता है। ये बात किसने बोली, ये कथन किसके द्वारा बोला गया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, के.टी. शाह के द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के.टी. शाह के द्वारा ये कथन बोला गया था। इस कथन की बात करते हैं तो ये संबंधित है संविधान की भाग नंबर 4 जो कि रिलेटेड है डीपीएसपी से, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम आर्टिकल्स कहां से कहां तक पढ़ते हैं, 36 से लेकर 51 तक हम आर्टिकल पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, डीपीएसपी में देश के लोगों के अधिकारों की व्याख्या कर रखी है, लेकिन जो अधिकार डीपीएसपी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो टोटली डिपेंड करता है राज्य पे। राज्य का मतलब यहाँ सरकार से होता है, यानी कि जो अधिकार हम डीपीएसपी के अंतर्गत पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है सरकारों पे कि भैया सरकारों के पास में उचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध होंगे तो डीपीएसपी के अधिकार देश के नागरिकों को मिल जाएंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। इनके खिलाफ हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, जैसा कि हम फंडामेंटल राइट के केस में जाते हैं कि जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, हनन होगा, व्यक्तियों से उनके मौलिक अधिकार छीने जाएंगे, उस कंडीशन में व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से उनको लागू करवा सकता है। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं होता है। डीपीएसपी के केस में क्या होता है कि अधिकार तो लोगों के हैं, परंतु डिपेंड किस पे करता है, सरकार पे करता है कि सरकार के पास में उचित मात्रा में संसाधन होंगे तो डीपीएसपी के अधिकार व्यक्ति को मिल जाएंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो वही बात तो इस कथन में बोली है कि एक प्रकार का चेक होता है डीपीएसपी, जो बैंक जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार दे होता है। यहाँ बैंक का मतलब सरकार से है, चेक का मतलब अधिकारों से है। जैसे जैसे सरकार के पास में संसाधन होंगे वैसे वैसे अधिकार मिल जाएंगे, तो टोटली डिपेंड करता है सरकार पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान का भाग नहीं था तथा बाद में संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर डीपीएसपी की बात की जा रही है। आपसे पूछा गया कि मूल संविधान का भाग नहीं था। मूल संविधान कौन सा भाई? जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान को हमने क्या बोला? मूल संविधान बोला था। तो उसमें नहीं था, लेकिन बाद में संविधान के अंदर संशोधन करके, संविधान में बदलाव करके उस पॉइंट को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, पर्यावरण को संरक्षण देना, उसे सुधारने का प्रयास करना तथा जंगलों व वन्य जीव की रक्षा करना। तो कल की क्लास में भी हमने इस पॉइंट की बात की थी। इसको जोड़ा गया था संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से, जो कि 1976 में हुआ था। और वर्तमान में जो ये बात है पर्यावरण वाली, ये कहां देखने को मिलती है? आर्टिकल नंबर 48 के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो भैया ये तो जोड़ा गया था बाद में। बी वाला पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्तियों तथा समूह के बीच आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना। तो ये बात बेसिकली आर्टिकल नंबर 39 के अंदर की जाती है। ये भी बाद में पॉइंट जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधनीकरण में काम करने वालों को भाग लेने की अधिकार की बात यहाँ पे कर रखी है। तो उद्योगों के प्रबंधन की बात करते हैं तो ये बात भी संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ऐड की गई थी संविधान में, यानी कि डीपीएसपी में। तो ये आर्टिकल कौन सा आपका? तो आर्टिकल नंबर 43A, जो कि बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन के माध्यम से इसको ऐड ऑन किया गया था। तो ये तीनों की तीनों जो बातें हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों को भैया संविधान में बदलाव करने के माध्यम से डीपीएसपी में सम्मिलित किया गया। संविधान के मूल संविधान के अंदर ये तीनों पॉइंट नहीं थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न होते हैं, ये आपसे पूछा है। पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है तथा उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं था, जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय होते हैं। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की, जो डीपीएसपी होते हैं ना, उसमें व्यक्तियों के अधिकार है, और जो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है, उसमें भी व्यक्तियों के अधिकार तो होते हैं। दोनों में व्यक्तियों के अधिकार है, लेकिन जो डीपीएसपी के अधिकार है वो परिवर्तनीय नहीं होते हैं, नॉट एनफोर्सेबल। ये बात कहाँ की जाती है? आर्टिकल नंबर 37 करता है, जो कि रिलेटेड किससे है? डीपीएसपी से संबंधित है। इसमें क्या बोला गया कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो परिवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी कि यदि डीपीएसपी में रखे अधिकार व्यक्तियों को नहीं मिलेंगे तो इसके माध्यम से हम कोर्ट के अंदर जाके उन अधिकारों को जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है राज्य के संसाधनों पर कि सरकार के पास में उचित मात्रा में संसाधन होंगे तो हमें डीपीएसपी के अधिकार मिल जाएंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। जबकि फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो भाई वो परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि एनफोर्सेबल होते हैं। इनको हम कोर्ट में जाके जबरदस्ती लागू करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमसे हमारे मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली यदि कोई हमसे हमारे अधिकार छीनेगा, हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीनेगा, तो हम क्या करेंगे भैया? कोर्ट में जाएंगे और उनको जबरदस्ती लागू करवा लेंगे। इसी को बोला गया कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। तो इस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि भारत की संघ सरकार किसी राज्य या राज्यों के समूह को निर्देश दे कि वह निःशुल्क तथा अनिवार्य समूह यानी कि अनुच्छेद 45, गो हत्या निषेध अनुच्छेद 48 तथा मदिरा नाशबंदी यानी कि नशाबंदी अनुच्छेद नंबर 47 को लागू करे और यदि राज्य इसे लागू करने से इनकार कर देगा तो क्या होगा भाई? बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन इसको मैं कहूंगा। ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपने ना कभी आर्टिकल नंबर 365 तो जरूर पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो हम क्या पढ़ते हैं सर, हम जब पढ़ते हैं आपातकाल का टॉपिक तो उसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि राज्यों के अंदर जो आपातकाल लगता है जिसको हम राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य का आपातकाल बोलते हैं, उनके बेस क्या है, उनके आधार क्या है। तो इसके अंतर्गत हम एक पॉइंट तो ये पढ़ते हैं कि भाई यदि जो राज्य सरकार है उसके अंदर राज्य किसी भी राज्य के अंदर यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उस कंडीशन में राज्य में आपातकाल लग जाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर। तो एक तो आपका ये हुआ कि राज्य यदि संविधान के रूल्स को वोलेट करे, संविधान के रूल्स के अकॉर्डिंग काम ना करे, ऐसी कंडीशन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? आर्टिकल नंबर 365 के अकॉर्डिंग यदि केंद्र वाली सरकार राज्य को कुछ निर्देश जारी करे और राज्य उसको मानने से इनकार कर दे तो ऐसी कंडीशन में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये आपका दूसरा बेस होता है। तो आपको पूछा क्या है कि भाई यदि सेंट्रल वाली सरकार, संघ सरकार किसी राज्य या राज्यों के समूह को कोई निर्देश जारी करती है और यदि राज्य इनको मानने से इनकार कर दे तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल नंबर 365 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? राज्यों के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? ए ऑप्शन है समस्त नीति निर्देशक सिद्धांत को, किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को नहीं होती, केवल अनुच्छेद 39 ब तथा 39 स में उल्लिखित सिद्धांतों को, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि दो बातें ऐसी है, जैसे बात करते हैं आप स्त्रियों के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना, या फिर आपका जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो उनका बाल्यावस्था के अंदर भैया उचित स्वास्थ्य पे ध्यान देना उनका। तो ये जो बात है इनको क्या दिया गया? प्राथमिकता दे रखी है। किसके ऊपर? मूल अधिकारों पर। किसके अंतर्गत? डीपीएसपी के अंतर्गत। क्योंकि आर्टिकल नंबर 39 की बात करते हैं तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं? आर्टिकल नंबर 39 के अंदर पढ़ते हैं। तो ये दो बातें ऐसी है भैया, इनके अंदर क्या रहेगा कि डीपीएसपी को प्राथमिकता दी है मौलिक अधिकारों पर। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, या फिर आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय की असमानता को दूर करना। क्योंकि सरकार बेसिकली काम करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो आपके समस्त साधन होते हैं किसी देश के पास में, उनके ऊपर अधिकार किसका होता है? राज्य का होता है, यानी कि सरकार का होता है। और सरकार हमेशा किसके लिए काम करती है? लोगों की भलाई के लिए काम करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, इसलिए काम करती है। तो जो आय की असमानता इसको कम करना यानी कि आर्थिक समानता लाने की बात की जाती है, ऐसा तो समाजवाद के अंदर में देखने को मिलता है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो बेसिकली ये गांधीवादी सिद्धांत है। कौन सा है? गांधीवादी सिद्धांत है। गोवध पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो ये भी कैसा आपका गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट भी आपको यहां से पढ़ने हैं। ये दोनों सिद्धांत कौन से हैं? गांधीवादी है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि गांव के अंदर लोग जो है उनको कुछ पावर मिले, उनको कुछ अधिकार मिले, इस कारण से गांव में क्या हो? ग्राम पंचायत का गठन हो, स्थापना हो। वर्तमान में तो हो रखी है ना, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा। और गोवध पर प्रतिबंध की बात भी गांधीवादी विचारधारा की रहेगी। जबकि आय की असमानता को कम करना यह समाजवादी विचारधारा की विशिष्टता होती है। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग नहीं है? ये आपसे पूछा है। कौन सा डीपीएसपी नहीं रहेगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, आप ना क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से पढ़ा करो, आपको चीजें दिक्कत कहीं आएगी नहीं। जैसे ए में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाना। तो भाई ये बात हम पढ़ते हैं क्या ये बात हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं? सर बिल्कुल पढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे कहां पढ़ते हैं भाई? सर संविधान के आर्टिकल नंबर 44 के अंदर ये बात की जाती है कि भैया यूसीसी होगा, है ना, सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून बनेगा। और वर्तमान में गोवा इसका एग्जाम्पल है। गोवा में यूसीसी लागू है, यानी कि गोवा में क्या है? सभी धर्मों के लिए समान कानून है। तो बेसिकली जो पहली बात है, पहला पॉइंट है, तो आर्टिकल 44 में पढ़ते हैं आप, तो डीपीएसपी में आएगा। सेकंड क्या है? कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ाना। तो ये बात भी हम डीपीएसपी के अंतर्गत पढ़ते हैं। संविधान का आर्टिकल नंबर 46 जो कि संबंधित किससे है? डीपीएसपी से है। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन डी देखिए पहले, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को प्रोत्साहन करना। ये बात भी हम संविधान के आर्टिकल नंबर 51 के अंदर पढ़ते हैं। और डीपीएसपी की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं। अब तीनों आर्टिकल्स देखिए, पहले ए ऑप्शन में आर्टिकल 44 है, बी की बात करते हैं आर्टिकल 46 है, डी की बात करते हैं आर्टिकल 51 है। तो 44, 46, 51 जो कि आपके 36 से 51 के बीच में आते हैं, तो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा क्या है? कौन सा अंग नहीं पूछा है आपसे, तो अंग कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना, यह डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है कहां पे? प्रियम्बल में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर आपदा के प्रावधान में? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की, इसको हम कहां पढ़ते हैं सर? संविधान के आर्टिकल नंबर 51 के अंदर पढ़ते हैं, जो कि संबंधित किससे सर? डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको बातें पता है, कुछ एक आर्टिकल पता है, तो आपका यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वाला आर्टिकल हमेशा से पूछा जाता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि विदेश नीति की बात किस अनुच्छेद में की जाती है, तो भाई विदेश नीति की बात भी आर्टिकल नंबर 51 के अंदर की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त हुआ। हमने कुछ एक क्वेश्चंस पढ़े, हालांकि क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत कम पढ़ते हो, और डीपीएसपी का जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा टफ भी लगता है कि भैया इसके अंदर बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, आर्टिकल्स भी याद नहीं होते हैं, और बात यदि घुमा के दे दी जाए तो वो भी हमें पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कम उठाए, परंतु इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सारे के सारे एमसीक्यू है। पीजीटी का जो आपका एग्जाम होगा 2022 का, तो इसके अंदर आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको डीपीएसपी वाले टॉपिक में से बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।